बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं बच्चों। अंगत के अंदर आज पढ़ने वाले हैं इकाई 16 कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। तो चलिए बच्चों देखते हैं कार्य और समय। बच्चों इस अध्याय के अंतर्गत हम देखेंगे दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य का समय और ज्ञात करना। कार्य को किए जाने वाले समय का ज्ञान होने पर हम दिए गए दिन की गणना भी कैसे करेंगे। समय और कार्य शीर्षक पाठ से 3 पदों का प्रयोग होता है बच्चों। ये पद है काम, आदमी और समय। प्रश्नों को हल करने के लिए इन 3 पदों में पारस्परिक संबंध को समझना आवश्यक है, इसलिए यहाँ हम 3 पदों के संबंध को और अच्छे से समझ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं, यदि प्रश्न में काम करने वालों की क्षमता का अन्यथा उल्लेख नहीं हो तो काम पर लगाए गए व्यक्ति की कार्य क्षमता स्थिर होती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दिन बराबर काम करता है। काम और आदमी में संबंध सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों। तो काम और आदमी में संबंध अनुपातिक होता है, अर्थात काम की मात्रा बढ़ाने पर काम करने वालों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है तथा काम की मात्रा घटाने पर काम करने वालों की संख्या भी घटानी पड़ती है। काम व समय में संबंध, काम और समय भी अनुपातिक संबंध होता है। आशय यह है कि यदि काम करने वालों की संख्या को अपरिवर्तित रखा जाए तब काम की मात्रा में वृद्धि करने पर काम संपन्न होने में लगे समय में वृद्धि होती है, जबकि काम की मात्रा में कमी होने पर समय में भी कमी आ जाती है, कमी हो जाती है। आदमी और समय में संबंध, आदमी और समय में विलोमानुपातिक संबंध होता है, अर्थात काम की मात्रा नियत रखने पर आदमी की संख्या में वृद्धि से कार्य संपन्न होने से कम समय लगता है और आदमी की संख्या में कमी आने पर कार्य संपन्न होने में अधिक समय लगता है। समय और काम शीर्षक पाठ के अंतर्गत काम और मजदूरी और समय तथा नल हौज और समय संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इसको हमेशा याद रखेंगे बच्चों। क्या क्या? काम, मजदूरी और समय तथा नल हौज और समय संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी विचार कर लेते हैं इस अध्याय में। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि एक दिन का काम अर्थात पूरा काम बटे काम समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या। काम समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या अर्थात पूरा काम बटे एक दिन का काम। जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है बच्चों, ध्यान रखेंगे, जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है तो काम करने में कम दिन लगते हैं और जब काम करने वालों की संख्या घटती है तो काम करने में अधिक दिन लगता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। एक बार और सुन लेंगे, जब काम करने वालों की संख्या बढ़ती है तब काम करने में दिन कम लगते हैं और जब काम करने वालों की संख्या घटती है तो काम करने में अधिक समय लगता है, अधिक दिन लगता है। इसी प्रकार देखेंगे, ए और बी किसी काम को भिन्न भिन्न समय में करते हो तो ए का काम बटे बी का काम बराबर बी को लगा समय बटे ए को लगा समय, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कुल कार्य को सामान्यतः एक समझा जाता है, हमेशा याद रखिए। एक मतलब पूरा काम। कार्यरत मजदूरों की कार्यक्षमता नियत मानी जाती है, अर्थात प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन का समान कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को एक दिन में समाप्त करता है तो इसका अर्थ है कि वह एक दिन में उसी कार्य का 1/1 भाग समाप्त करेगा। इसका सूत्र हम लगाएंगे बच्चों, M1D1H1। हमेशा याद रखिए सूत्र को, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2। W यहाँ पर कार्य से संबंधित है, M आदमियों से संबंधित है, आदमियों की संख्या से संबंधित है, D यहाँ पर दिनों की संख्या से, H जो है बच्चों समय से अर्थात घंटे से संबंधित है। इस सूत्र में M आदमी, D को दिन मानेंगे, H को हम मानेंगे घंटे, W को मानेंगे कार्य अर्थात वर्क। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम बहुत आसानी से मान ज्ञात कर सकेंगे। बच्चों कुछ चीज़ें और ध्यान में आपको रखना है, यदि समय वही रहे तो कार्य एवं व्यक्ति में अनुलोमानुपात होता है, यदि कार्यरत व्यक्ति वही रहे तो कार्य व समय में अनुलोमानुपात होता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग किए गए कार्य के बीच का अनुपात मजदूरी का अनुपात होता है बच्चों। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के कार्य दिवस समान हो तो उनके एक दिन के कार्य के बीच का अनुपात ही उनकी मजदूरी का अनुपात होगा। नल और हौज से संबंधित प्रश्नों के सिद्धांत पूर्णतः कार्य एवं समय के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हल करना है, हल किया जा सकता है। अब आइए देखते हैं बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकें। ध्यान समझिएगा, यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकें तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो चलिए इसको मैं आपको हल करके बताता हूँ बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन आता है, 24, 28, 21 या 20। बच्चों यहाँ पर कम व्यक्ति और अधिक समय अर्थात विलोमानुपात लगेगा और देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 30:42 समानुपात 15 हम x मान लेते हैं। ये अज्ञात राशि है बच्चों, इसी x को हमको ज्ञात करना है, हमने इसलिए x मान लिया। आप XYZ कुछ भी मान सकते हैं। अब x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर हो जाएगा 42 का गुणा 15 से अर्थात 42 गुणित 15 बटे हो जाएगा 30। अब यहाँ पर हम इसको भाग कर देते हैं, 15 दूनी 30, 2 21 42। तो यहाँ पर x बराबर कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 21। x बराबर कितना हो गया, 21 दिन हमको प्राप्त हुआ। अब देखते हैं ये ऑप्शन कौन सा सही होता है। तो सही ऑप्शन आएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, 21। अगला प्रश्न है, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकें, 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकें तो 15 दिनों में इनको खोदने के लिए
कितने व्यक्ति लगाने होंगे। 4 ऑप्शन है बच्चों, 15, 16, 18 और 13। तो चलिए देखते हैं बच्चों कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कम दिन है, अधिक व्यक्ति, अर्थात विलोमानुपात लगेगा। अर्थात यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 15:20 समानुपात 12:x, और इस x को हमको ज्ञात करना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे पहले बताया गया था 20 × 15, 20 × 12/15, 20 × 12/15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 5 3 चौक 12, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों 16, अर्थात हमको 16 व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 अर्थात 16। अगला प्रश्न है बच्चों, राम, भरत और घनश्याम तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा करने के लिए कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, सबके पहले कार्यक्षमता मालूम कर लेंगे। तो पहले राम की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/20 धन, भरत की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/25 धन, और घनश्याम कार्यक्षमता हो जाएगी 1/30। अब हम इसको तीनों को हल करते हैं बच्चों, चलिए हल करते हैं। हमने प्राप्त किया था 1/20 धन 1/25 धन 1/30 हमने प्राप्त किया था। अब यहाँ 20, 25 और 30 का लस हो जाएगा बच्चों 300 हो जाएगा। 20 से भाग करेंगे तो ये 15 बार जाएगा, 25 से भाग करेंगे बच्चों तो ये 12 बार जाएगा, इसी प्रकार 30 से भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा। सबको जोड़ देते हैं बच्चों तो ये हो जाएगा 15, 12, 27, 10, 37/300। तो 37/300 दिनों में करेंगे, 37/300 दिनों में करेंगे, अर्थात समय हमको मालूम करना है। तो समय बराबर हो जाएगा 1/37/300, अर्थात 300/37 हो जाएगा बच्चों। अब 300 को 37 से भाग कर देंगे, 300 को 37 से भाग करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 8 सही 4/37। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, 8 सही 4/37। अब देखते हैं 8 सही 4/37 कौन से ऑप्शन में आता है। ऑप्शन नंबर 1 8 सही 4/37 बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। अब यहाँ देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न है, राम किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो राम की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/12। उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है मोहन, अर्थात इसकी कार्यक्षमता हो जाएगी 1/15। और दोनों को हल कर लेंगे बच्चों, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। 1/12 और 1/15 को आप हल कर लेंगे, बहुत सिंपल है। 1/12 1/15 को हल करेंगे तो आंसर आएगा 60/9 दिन। इसको आप भाग भी कर सकते हैं और सही बट्टे में अर्थात मिश्र भिन्न भी इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महेश किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, अर्थात महेश की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/20। यदि वह 10 दिनों में कार्य करे तो कितना भाग कार्य होगा, तो 1/10 हो जाएगा। और बच्चे दोनों माइनस कर देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2/3। ऑप्शन नंबर 1 2/3। अगला प्रश्न है बच्चों, राम किसी कार्य को 5 दिनों में, अर्थात राम की कार्यक्षमता 1/5 हो जाएगी, मोहन उस कार्य को 10 दिनों में, अर्थात 1/10। तो दोनों मिलकर 3 गुने कार्य को कितने दिन समाप्त करेंगे, तो 1/5 धन 1/10 का गुणा कर देंगे। ये इस तरह से बच्चों 1/5 धन 1/10। अब इसका 3 गुने कार्य है तो 1/3 3 गुना है तो 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो दोनों को हल कर लेंगे बच्चों, 3 का गुणा कर देंगे और 3 का गुणा करने से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका सही आंसर आएगा 10। कितना आंसर आएगा बच्चों 10। अगला प्रश्न है, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे में, कितने घंटे में 6 घंटे में करके 36 दिनों में पूरा करता है। बताइए वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन समाप्त करेगा। इसको आपको देखेंगे बच्चों इस तरह हल करेंगे, 6 घंटे काम करके 36 दिन में समाप्त करता है और 9 घंटे काम करके कितने दिन में समाप्त करेगा, तो x दिन में समाप्त करेगा। और इस x की वैल्यू हमको मालूम कर लेना है। तो 9 चौक 36 होता है, 6 चौक 24 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता है, जो भोजन 42 सैनिकों के लिए 12 दिनों तक चलता है वह 14 सैनिकों के लिए कितने दिनों तक चलेगा। इसमें वैसे करेंगे बच्चों 42 × 12 बराबर 14 × x। 14 × x है। अब 14 × 42 होता है, 12 × 36, तो कितने दिनों के लिए चलेगा बच्चों 36 दिनों के लिए चलेगा। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 5 दिनों में, बी उसी कार्य को 10 दिनों में और सी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। 1/5 ए की कार्यक्षमता हो जाएगी, बी की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/10 और सी कार्यक्षमता हो जाएगी बच्चों 1/20। तीनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करते हैं। इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है। तो सबसे पहले हम तीनों की कार्यक्षमता से हम समय ज्ञात कर लेते हैं, अर्थात 1/5 धन 1/10 धन 1/20 और उसके बाद फिर 1400 से हल कर लेंगे बच्चों। तो ए का हिस्सा हमको ज्ञात हो जाएगा। हम ABC का हिस्सा तीनों का मालूम कर सकते हैं। तो ए का हिस्सा होगा 800 रुपये। कितने रुपये हो जाएगा बच्चों 800 रुपये। अगला प्रश्न है बच्चों, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में, अर्थात ए प्लस बी की कार्यक्षमता हो जाएगी 1/30। ध्यान समझेंगे बच्चों, बी और सी मिलकर उस कार्य को 40 दिनों में, अर्थात बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/40 और ए और सी मिलकर उस कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है, तो ए प्लस सी बराबर हो जाएगा 1/60। अब इन तीनों को हम लघुत्तम निकालकर 30, 40 और 60 का एलसीएम निकालकर इसको हल करेंगे। इसका सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 1 80/3।
तो बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।